सभी को आज 9th क्लास का NCERT बुक का 8वां चैप्टर गति हम पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस चैप्टर को सुने, समझें, अपनी कॉपी में नोट भी करें और अगर सेक्शन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अगर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले हम लोग गति के बारे में जानेंगे। गति किसे कहते हैं, है ना। गति क्या है? देखो बच्चों, कोई भी वस्तु अगर अपनी स्थिति, जैसे कोई वस्तु यहाँ है, चींटी ही है, एक मान लेते हैं यहाँ एक चींटी है ना। वो समय के साथ ये धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल रही है, यहाँ पहुँच गई, है ना। जब यहाँ पहुँची तो यहाँ पहुँचने में इसको कुछ समय लगा। समय के साथ इन्होंने अपना स्थान परिवर्तन किया। इसकी स्थिति यहाँ थी, अब इसकी स्थिति यहाँ है ना। तो स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समय के साथ, सभी बच्चे अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे, समय के साथ समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है। गति कहलाता है। तो गति किसे कहते हैं भाई? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। देखो गति करता है कोई भी वस्तु, है ना। कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो उसमें क्या हो जाता है? एक मान लीजिए ये चींटी का ही उदाहरण हम लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ गति किया, है ना। तो यहाँ से यहाँ गति किया तो उसका कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, कुछ दूरी वो तय किया, है ना। तो एक टर्म आ जाता है, हम लोग दूरी पढ़ेंगे। दूरी किसे कहते हैं ना? दूरी। दूरी जो है, दूरी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? डिस्टेंस। DISTANC, डिस्टेंस। तो दूरी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जैसे हम लोगों का यहाँ अगर देखें, ये चींटी यहाँ से यहाँ ट्रेवल की, तो चींटी द्वारा जितना डिस्टेंस, रास्ता का जितना लंबाई तय किया गया वही क्या कहलाएगा? दूरी। किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को दूरी कहा जाता है या दूरी कहते हैं। तो दूरी जब है क्या है? दूरी एक पथ लंबाई है, जितना हम रास्ता ट्रेवल करते हैं, जितना रास्ता हम चलते हैं, रास्ता का जो लंबाई होता है वो क्या कहलाता है? दूरी। जैसे हमारा घर है, घर से जब हम स्कूल चलते हैं तो घर से स्कूल चलते समय जितने हम लंबाई तय किए
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी। दूरी एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, दूरी अदिश राशि है। सभी कोई अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे, दूरी कैसी राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। जब हम घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो कुछ न कुछ दूरी हम ट्रैवल करते हैं, है ना। कभी भी दूरी शून्य नहीं हो सकता है या कोई ऋणात्मक मान इसका नहीं हो सकता है। अर्थात हम दूसरे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, दूरी सदैव धनात्मक होती है। इसका मान शून्य अथवा ऋणात्मक। नहीं, ठीक है। अब एक और चीज़ इसका हम जान रहे हैं, दूरी का कोई भी जो दूरी होती है उसको हम लोग मापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कुछ में। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है, यूनिट सिस्टम है, एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट में हम लोग दूरी का जो एसआई यूनिट लिया जाता है वो मीटर होता है ना। दूरी का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, जिसको हम लोग एम से सूचित करते हैं, मीटर होता है। अब एक चीज़ यहाँ हम लोग आगे देखेंगे, वो है भौतिक राशि के बारे में। जैसे हम लोगों ने गति पढ़ा, गति में हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूरी। दूरी एक भौतिक राशि है ना। तो इस तरह भौतिक राशि आखिर होता क्या है, इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। ये क्या है, दूरी था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। ये रहा भौतिक राशि। भौतिक अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो वे सभी राशि, वे सभी राशि जिसे मापा या तोला जा सके। भौतिक राशि कहलाता है ना। उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने दूरी पढ़ा,
दूरी को मापा जा सकता है, कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है। फिर अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो पता चलता है कि ये कितना, द्रव्यमान में क्या होता है ना, किसी का द्रव्यमान मापते हैं, जैसे वो कितना किलोग्राम है ना। आयतन भी मापते हैं कभी, है ना। आयतन ये क्या है, भौतिक राशि है, आयतन है। बल है, कितना न्यूटन लगेगा, हम लोग बल को भी मापते हैं। तो इत्यादि जो है ये सब क्या है, भौतिक राशि है। अब हम लोग भौतिक राशि में भी भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक राशि मुख्यतः यह भौतिक राशि के प्रकार। देखो यहाँ हम लोग भौतिक राशि के 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि वहाँ 2 प्रकार होता है, लेकिन एक और टाइप्स होता है जिसको मापा और तौला भी जाता है। हम लोग उसको अनुपात राशियाँ कहते हैं, ठीक है। कौन राशि कहते हैं, अनुपात। अनुपात राशि यानी जब 2 समान राशियों के अनुपात से कोई अन्य राशि ज्ञात की जाती है तो उस राशि को अनुपात राशि कहते हैं।